मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध साधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नई छेड़ाला का द्वितीय ढाल का वह प्रसंग जिसमें आपको सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में और उनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। आत्मा का उत्थान धर्म से होता है और धर्म का एक अंग, प्रथम अंग, मुख्य अंग सम्यक दर्शन कहलाता है। उस सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहारिक स्वरूप समझने के लिए भी आचार्यों ने 8 अंगों के माध्यम से 8 दृष्टांत देकर के हमें जागृत किया है और इसी तरह के अंगों का पालन करने के लिए इन दृष्टांतों को सुनने से प्रेरणा मिलती भी है। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग, ये 4 अंगों के बारे में आपने वर्णन सुन लिया है। ये 4 अंग स्वयं से अधिक संबंध रखते हैं, पर से कम संबंध रखते हैं। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि 4 अंग स्व की भूमिका में रहते हैं, स्व की मुख्यता में रहते हैं, किंतु इसके बाद के जो 4 अंग हैं ये पर के निमित्त से हमारे अंदर आते हैं। उन्हीं 4 अंगों में आज प्रथम अंग व 5वें अंग के रूप में प्रारंभ हो रहा है, जिसे उपगूहन अंग कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव स्वयं में कभी इस तरह का कार्य नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य करते हुए दिखाई देता है तो उसके निमित्त से अपने अंदर उस सम्यक दर्शन के गुण को बढ़ाने के लिए मार्ग की निंदा न हो, उसको बचाने के लिए उस बात को किसी के लिए कहेगा नहीं, प्रकट नहीं करेगा। ये उसका एक बहुत बड़ा गुण होता है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उस व्यक्ति की जो वास्तव में अपनी दृष्टि को समीचीन रखता है। और ये क्वालिटी उसके अंदर किसी पक्षपात के कारण से नहीं, उस उद्देश्य के कारण से आती है जिससे कि किसी एक व्यक्ति के कारण से अनेक लोगों के मन में मार्ग के प्रति निंदा का भाव ना आ जाए। क्योंकि मार्ग तो तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ शुद्ध है। उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अपनी असमर्थता से, अपनी अज्ञानता से उस मार्ग को दूषित करता है तो उसको दूर करना ये सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। कैसे होती है?
तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने उस उपगूहन अंग में प्रसिद्ध एक व्यक्ति का नाम लिया, उसी को नई छैडाला में लिपिबद्ध किया गया। उपगूहन अंग जो प्रमुखता से आचार्य समंतभद्र महाराज ने बताया और उदाहरण देकर के बताया, इसी के माध्यम से आप सभी श्रावकों को उस उपगूहन अंग को सीखना है। उपगूहन सेठ जिनेन्द्र नाम। उपगूहन अंग में जिनेन्द्र सेठ का एक नाम आता है और उनका वह नाम जिनेन्द्र भक्त के नाम से आता है। नाम भी कैसा? जिनेन्द्र भक्त। ये भी नाम हो सकता है? बोलो तो। इस नाम को रखने में क्या शर्म आती है आप लोगों को? जिन भक्त, जिनेन्द्र भक्त, जिनदास, ऐसे भी नाम पुराण ग्रंथों में महापुरुषों के मिलते हैं और ये नामों के माध्यम से उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि आज भी पुराणों में बड़े बड़े आचार्य उनके नाम आदर के साथ लेते हैं। ये भी नाम रखने से आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, भाव आएंगे कि मेरा नाम क्या कह रहा है, मैं किसका दास हूं? जिनदास। कौन सा सेठ हूं? जिनदत्त सेठ। जिनदत्त का मतलब मुझे जो जीवन मिला है जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिया गया है, मैं जिनदत्त हूं, जिनेन्द्र भगवान की कृपा से मैंने जन्म लिया। ऐसे ही जिनेन्द्र भक्त सेठ इस भारत देश के अंदर एक गौड़ देश कहलाता है और उस गौड़ देश में एक पादलिप्त नाम की नगरी है। उस नगरी में वह सेठ रहते हैं। बहुत श्रद्धा है उनकी, जैसा नाम है उनका वैसा ही काम भी है। और उस श्रद्धा के अनुरूप उन्होंने उस नगर में अनेक जिनालय बनवाए, जिनबिंबों की स्थापना की, पुराने तीर्थों का उद्धार किया और हमेशा जो भी श्रावक श्राविकाएं उनके समक्ष आते उनको धर्म के मार्ग में लगाते, साधुओं का समागम मिलता उनकी सेवा करते, दान पुण्य के माध्यम से उस धर्म की वृद्धि भी करते और उनका नाम सब जगह प्रसिद्ध था। जिनेन्द्र सेठ बहुत ही सरल, धार्मिक, दानशील, विनयशील, देव शास्त्र गुरु का भक्त, बहुत ही श्रद्धालु व्यक्तित्व है। ये भी गुणों की प्रसिद्धि होती है ना, और यही प्रसिद्धि गुणों की प्रसिद्धि कहलाती है। यही प्रसिद्धि यशः कीर्ति कहलाती है। जिनेन्द्र भक्त सेठ ने एक 7 मंजिला अपना मकान बनवाया। कितने मंजिल का? सुन रहे हो? और उस मकान की सबसे ऊपर की फ्लोर पर उसने एक बहुत सुंदर सा जिनालय बनवाया। देखो, घर में भी जिनालय बनते थे, आज भी बनवा सकते हो। सबसे ऊपर की फ्लोर पर उसने एक जिनालय बनवाया और उस जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ की वेदी बनवाई, भगवान पार्श्वनाथ का अच्छा जिनबिंब वहां पर प्रतिष्ठित कराया और उस जिनबिंब के ऊपर बड़े अच्छे सुंदर चांदी के छत्र लगवाए और उन छत्रों में जो दंड पिरोया जाता है, शास्त्रों में लिखा है वो नीले रंग की वैडूर्य मणि का होता है। अब मणि आपको कहां मिले? उस जिनेन्द्र सेठ के पास में वह मणि थी, बहुमूल्य मणि थी, और उसने उन छत्र के ऊपर वह मणि को संलग्न करवा दिया, जिससे उन छत्रों की शोभा और अद्भुत दिखाई देती थी। ऐसा वह भगवान जिनेन्द्र देव के प्रति अपने धन को समर्पित करने वाला और बहुमूल्य वस्तुओं को भगवान के लिए रखने वाला वह जिनेन्द्र भक्त सेठ।
जिसने अपनी बहुमूल्य मणि छत्र में पिरो दी और उसकी मणि की आभा के कारण से वह छत्र, आजकल की तरह पहले ऐसी फॉक्स वाली लाइटें तो हुआ नहीं करती थी। आप तो अब सब लाइटों से काम चलाते रहते हो। भाई बताओ महाराज कैसा करना है, कि लाल लाइट चाहिए कि नीली चाहिए, कि लाल पीली नीली सतरंगी सारी एक साथ चाहिए, अभी दिखाते हैं आपको है। हाँ, वो एक गोला लगा दो तो सारी लाइटें ऐसा घूमती जैसे पूरा ग्लोब ही घूम रहा हो। तो पहले के लोग इस तरह की हल्की चीजों में नहीं जुड़ते थे। वास्तविकता में जब वह नीलमणि की आभा उन सफेद चांदी के छत्रों पर पड़ती थी तो उससे जो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके लोग अत्यंत हर्षित होते थे और भगवान की भक्ति करने में और अधिक मन लगता था। ऐसी वह जिनेंद्र भक्त सेठ ने एक प्रतिमा के ऊपर इस तरह से छत्रों पर वह नीलमणि को संयुक्त करवा दिया। और जब ये बात नगर में पहुंची तो एक नगर से दूसरे नगर भी पहुंच गई। गुजरात, जिसे सौराष्ट्र देश कहा जाता है, वहां पर एक राजकुमार था जिसका नाम सुवीर था। और उस राजकुमार के पास ये बात पहुंची कि आज सबसे बहुमूल्य जो मणि है वह जिनेंद्र भक्त सेठ के पास है, और वह मणि उसने मंदिर में सबसे ऊपर की फ्लोर पर उस जिनालय में छत्र के ऊपर लगवा रखी है। बड़ी सुरक्षा के साथ वो मणि लगी हुई है, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता, बड़ी सुरक्षा के साथ वहां दर्शन होते हैं, लेकिन वह मणि सबसे बहुमूल्य मणि है। लोग जब बात सुनते हैं तो अपने अपने अभिप्राय के अनुसार गुण और दोषों की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। किसी को ये सुनकर के ये भाव आता है कि चलो दर्शन करें, और उस सुवीर के अंदर ये भाव आया कि ये बहुमूल्य मणि तो मेरे पास होनी चाहिए, सेठ के पास क्यों हो गई। तो उसके मन में विचार आया, ये मणि मुझे कैसे प्राप्त हो, सहजता में तो मिलेगी नहीं। तो एक चोरों का समुदाय उसे मिला, ग्रुप मिला, और उन चोरों के ग्रुप में उसने बात रखी कि जो वहां से मणि निकाल के लाएगा उसे बहुत इनाम मिलेगी और उसे बहुत बड़ा पद हम अपने राज में देंगे उसे। एक चोर उसमें से खड़ा हो गया, सूर्य नाम का चोर था। कहने लगा, राजन, इतनी सी बात के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो मणि तो कहीं कम से कम किसी के महल में है, किसी के घर में है। अगर वह मणि इंद्र के मुकुट में भी लगी होगी तो भी हम लाने की क्षमता रखते हैं। आप तो छत्र में लगी मणि की बात कर रहे हैं। तो वह राजा के उस पुत्र के सामने, उस युवराज के सामने इस तरह से जब उस चोर ने कहा तो वह बात पक्की हो गई कि हां, उस मणि को केवल ये सूर्य चोर ही ला सकता है। उसने कहा, 1 महीने के अंदर मैं आपको ये मणि ला करके देता हूं। उसने अपना दिमाग लगाया कि वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, और वहां तक वही लोग पहुंचते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। विश्वास के साथ ही वहां पर पहुंच करके कुछ किया जा सकता है। देखो, चोर है, युक्तियां सबके पास रहती हैं। आज भी तरह तरह के आपके पास में सुविधाएं हैं, तो सुविधाओं के साथ तरह तरह की दुविधाएं भी हैं। आपके पास में सब तरीके की सुविधाएं आपके मोबाइल में हैं, तो आपके उस मोबाइल से ही आपको दुविधाओं का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि दिमाग रखने वाले लोग तरह तरह के दिमाग रखते हैं। वही मोबाइल उन सुविधाओं के कारण से आपका नंबर कहीं का कहीं पहुंच सकता है, आपका अकाउंट नंबर कोई हैक कर सकता है, कोई भी दूसरा किसी भी तरीके से आपकी पैसों को, आपके किसी भी तरह के बैलेंस को अपने अकाउंट में डलवा सकता है। ये सब चीजें भी तरह तरह के लोग दिमाग लगाते रहते हैं।
तरह तरह के क्राइम दुनिया में चलते हैं। साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, सुन रहे हो? लोग कभी साक्षात चोरी करते हैं, कभी छुपे करते हैं, कभी आपके साधनों का उपयोग करके करते हैं, और ये तरह तरह से कार्य चलते रहते हैं। पहले भी चला करते थे, आज भी चलते हैं। चोर ने सोचा क्या किया जाए, यूं तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अब वहां तक पहुंचने के लिए उसने सोचा कि वो जो जिनेंद्र सेठ है वो तभी हमें वहां तक पहुंचा पाएगा जब तक हम अपने अंदर उसके लिए विश्वास पैदा ना करें कि हां हम भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। सुन रहे हो? तो चोर ने क्या स्कीम निकाली, 2-4 गांव पहले से उसने एक साधु का भेष रखा, क्षुल्लक का रूप बनाया, और रूप बनाने के बाद में वह वहां पर तपस्या करने लग गया। अपने आप को जैन घोषित करके उसने तरह तरह के तप करके चारों तरफ एक ख्याति फैला ली कि भाई कोई बड़ा क्षुल्लक जी आए हैं, कोई बड़ा तपस्वी आए हैं, और वो 2 दिन के, 4 दिन के, 10-10 दिन के भी उपवास करके बड़ा तप कर रहे हैं, ऐसा तपस्वी देखा नहीं। 2-4 गांव पहले से जब ख्याति होने लगी, धीरे 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 उस नगर में प्रवेश किया, और उस नगर में प्रवेश किया तो जिनेंद्र भक्त सेठ के पास तक भी ये बात पहुंच गई कि वही तपस्वी यहां पर भी आ रहे हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो चारों प्रकार के संग का भी भक्त होता है। चतुर्विध संग, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका। क्षुल्लक जी आए हैं, उन्हें लेने गया, लेकर के आया, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं की, उन्हें सम्मान दिया, और 2-3 दिन रहने के बाद में उस क्षुल्लक की भक्ति को देख करके जिनेंद्र सेठ ने कहा कि आप 7 मंजिला ऊपर जाते हैं फिर आते हैं, आपको बड़ा कष्ट होता है, आप वहीं पर रुकिए, मैं आपकी वहीं पर व्यवस्था करा देता हूं। मेरे लिए भी सहूलियत होगी कि कम से कम आप यहां रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा ये मणि का और ये जो रत्नों की यहाँ पर अनेक तरह से भगवान की मूर्तियां हैं, इनका भी कोई चोरी आदि न हो, इसका भय नहीं रहेगा, और आप इनकी सुरक्षा में नियुक्त रहें तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। सुन रहे हो क्या चाहता चोर? यही तो चाहता। लेकिन एकदम से हां करना भी चोर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था एक्टिंग तो सबको आती है। नहीं नहीं, आप मुझे यहाँ पर नियुक्त ना करें, मैं इसकी योग्य नहीं हूँ, मैं तो जब कभी आऊँगा दर्शन करने के लिए आ जाऊँगा, आप मुझे अलग ही स्थान दे दें, इतने स्थान पर मेरा रहना उपयुक्त नहीं होगा। मना करने पर भी जिनेंद्र सेठ ने उसको वहीं पर नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका भगवान के प्रति बहुत अच्छा श्रद्धान है, आप तपस्वी हैं, आप यहीं पर रुकिए, आप भगवान के दर्शन भी कीजिए, भक्ति भी कीजिए, और जिनालय की रक्षा भी कीजिए। और सेठ ने उसको वहीं पर नियुक्त कर दिया। वह जिनेंद्र सेठ के अंदर ये भाव आया कि ये धर्म का मार्ग शुद्ध है, धर्म का आराधना करने वाले लोग अच्छे होते हैं, और इन्हीं से धर्म की रक्षा होनी है। तो वह क्षुल्लक को धर्मात्मा समझ करके उसे वहां नियुक्त करके उसे एक समुद्री यात्रा से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो वह आश्वस्त होकर के चला गया कि चलो मैंने यहां पर एक क्षुल्लक को नियुक्त कर दिया, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक ये यहीं रुकेगा और हमारे जिनालय की रक्षा होती रहेगी। गया, कह करके उसको बता करके गया। अब तो वह चोर सोचने लगा कि भगवान की कृपा तो कुछ ज्यादा ही बरस रही है।
एक तो नियुक्त कर दिया यहां पर रक्षक के रूप में, सब कुछ अपना। सेठ भी यहां से समुद्री यात्रा पर जा रहा है। बस उस चोर को लगा सेठ जी गए। जाने वाले लोग उस समय पर एकदम से हवाई जहाज से तो जाते नहीं थे, पद यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों पे यात्रा करते थे। तो सेठ जी चलते 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 शाम के समय निकले और थोड़ा सा अपना गांव के बाहर एक पड़ाव डाल लिया और वहीं पर शाम को रुक गए। अगली यात्रा सुबह करेंगे, और इस भाव से वहीं पर बैठ गए। सुन रहे हो? चोर को लगा अपना 1 महीना पूरा होने वाला है, जल्दी करो। नहीं समझ आया? क्योंकि बाकी का टाइम तो उसने प्रभावना करने में निकाल दिया। भाई कोई बहुत बड़ा तपस्वी आ रहा है ना, क्षुल्लक बना, तपस्या की, 2-4 आसपास के गांव में रहा, उनकी बातें फैली, तब जाकर के उसकी प्रभावना बनी, तब जाकर के लोगों में विश्वास आया। तो उसमें टाइम निकल गया। अब उसे लास्ट का टाइम बचा था और उसे भी जल्दी थी। तो उसने उसी रात ये विचार किया, चलो आज ही इस मणि को निकाल करके यहां से चलते बनते हैं। उसने निकाल ली मणि, और मणि निकाल करके, मणि इतनी लाइटेड थी कि उसे कपड़े में बंद करके उसे ले जाना पड़ा, लेकिन वह ले जाते हुए भी उसकी लाइट चारों ओर निकल रही थी। उसको निकलते हुए देख करके जैसे तैसे वह किसी तरह से अपने दुपट्टा आदि में बांध करके उसको निकल करके वह लेकर के गया। और वहीं पर उसी समय पर थोड़ी देर बाद किसी को पता पड़ा कि यहां से मणि निकल गई है। तो लोगों ने एक दूसरे को बताया, और जब तक बताया तब तक तो वो चोर आगे लेकर के सड़क पे पहुंच गया और आगे निकलने लग गया। खबर फैली, कोतवाल निकले, सिपाही निकले, पीछे से दौड़ने लग गए और ये समझने लग गए कि जो व्यक्ति यहाँ पर था वही यहाँ पर नहीं है। जो भी यहाँ से निकल करके लेकर के गया है वही उस मणि को लेकर के जा रहा है, चलो उसी का पीछा करते हैं, और उसी के पीछे पड़ गए। अब वह चोर भागा, क्षुल्लक के भेष में वह चोर भागा। पीछे सिपाही हैं और उसे रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा स्थान दिखाई दिया जहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, तंबू गड़ा हुआ है, और वह उसी में छुपने के लिए घुस गया। और वह सामने देखा तो सेठ जी मिल गए। कहां छुपे? अब सेठ जी आप बचा लो, आप बचा लो, पीछे से लोग आ रहे हैं। भाई क्या हो गया? गलती हो गई सेठ जी। सेठ जी को भी दिख गया, ये मणि तेरे हाथ में, वहां कैसे? अच्छा, सेठ जी को समझते देर नहीं लगी कि ये क्यों भाग रहा है और इसके पीछे सिपाही क्यों लगे हैं। सेठ जी ने जैसे ही ये समझा ये क्या हो गया, लोग इसके पीछे पड़ गए। लोग क्या सोचेंगे कि क्षुल्लक भी चोर होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले भी लोग चोर होते हैं, धर्म का बहुत बड़ा अपवाद हो जाएगा ऐसे। तो सेठ जी ने उसको वहीं बिठा लिया, आश्वासन दिया, कुछ नहीं होगा तेरा, तू चिंता मत कर। सिपाही आए और जब वो आकर के सेठ जी के पास बैठे और कुछ कहने वाले ही थे कि उससे पहले सेठ जी ने कहा, कुछ नहीं बोलना, इस व्यक्ति को मैंने ही वहां पर नियुक्त किया था और मैंने ही कहा था कि जब शाम हो जाए, रात हो जाए तो मेरे पास ये मणि लेकर के आ जाना, क्योंकि यहाँ पर अंधकार है और उस अंधकार में मुझे शायद दिक्कत हो, इसलिए प्रकाश की आवश्यकता के लिए इस मणि को मैंने ही बुलवाया था। इसके अलावा कुछ भी विचार मत करना तुम लोग। सारे सिपाही लोग सुनकर के, देख करके दंग रह गए। ये सेठ जी ने बुलाया था, मैं तो इसको चोर समझ रहा था। तो सब लोग उसके लिए भी उससे क्षमा मांगने लग गए कि मैंने गलत समझा, मैंने चोर समझा, और वह अपवाद वहीं का वहीं दब गया। सेठ जी ने कहा, सब लोग वापस जाओ, इस मणि को आज मेरे पास रखना है, सुबह जब हो जाएगी तो फिर
इस मणि को मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, इसको यथास्थान लगा देना, मैं अभी आगे चला जाऊंगा, ये मेरा भाव है और इसको मैं नहीं बुलाया था, अभी मेरे ही साथ आगे चला जाएगा। मुझे भी एक साथी की जरूरत थी। सुनते हो कितनी बड़ी चीज। आपके पास मोबाइल होता तो क्या करते? सोशल मीडिया में क्या फैलाते? ये भाव होता है सम्यक दृष्टि जीव का। जब सब सिपाही चले गए, सभी आश्वस्त हो गए, तब सेठ जी ने उस चोर से कहा, कैसा पाप कमा रहा है? पाप तो तू पहले भी करता था, अभी भी तूने इस स्थान पर आकर के भी पाप नहीं छोड़ा, और भगवान के मंदिर में बैठ के पाप किया तूने। तेरे लिए इस पाप का फल कोड़ के रूप में तुझे निकलेगा, अगर तूने इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो। अब उस चोर की जब जान बची तो वह सेठ के चरणों में गिर कर के कहने लगा, आज के बाद मैं इस चोर कर्म का ही त्याग करता हूं कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं इस बात के लिए संकल्पबद्ध होता हूं। जब उसने वह चोरी करना का भाव ही त्याग दिया और उसने वह संकल्प ले लिया, तब उसके मन के अंदर यह भाव आया कि देखो धर्मात्मा लोग कितने सरल होते हैं। ये जिनेंद्र भगवान के भक्त केवल भगवान के ही भक्त नहीं होते हैं, ये एक दूसरे मनुष्यों के लिए भी कितना हित करने वाले होते हैं, प्राणी मात्र का हित करने वाले होते हैं, ये वास्तव में दयालु होते हैं, अहिंसक होते हैं। ऐसा विचार जब उसके मन में आया तो उसने कहा, सेठ जी मुझे भी अपने जैसा ही कोई शिक्षा देकर के मुझे भी धर्मात्मा बना लो, और मेरे ऊपर से ये चोर का जो टाइटल लगा हुआ है ये हटा दो, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा आपका। तब जिनेंद्र सेठ ने उसको जिनेंद्र भगवान की महिमा बताई, सम्यक दर्शन का पाठ सिखाया, और वह सेठ ने उसको सम्यक दृष्टि बना दिया, उसे पापों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। यह कहलाता है धार्मिकता का भाव। धर्मात्मा जीव किसी भी व्यक्ति के इस तरह के दोषों को देखकर के भी उसे दोष से कैसे मुक्ति मिले, पाप से कैसे मुक्ति मिले, ये विचार करता है। और इस तरह का भाव रख कर के ही वह दया के भाव से अपना धर्म पालन करता है और दूसरे को भी धर्म पालन करने के लिए हमेशा आगे आने को करता है, आगे आने के लिए उसे प्रेरित करता है। ये भाव धर्मात्मा जीव का ही उपगूहन अंग में शामिल होता है। अब आप सोचो, ये उपगूहन अंग का पालन करने को आपको कब चांस मिलेगा? चलो ये तो कहानी हो गई, नहीं समझ आया? अब क्या सोचोगे आप, भाई मैं उपगूहन अंग का कैसे पालन करूं? क्यों? तो कोई जब चोरी करेगा कि कोई चोर आएगा तब उपगूहन अंग का पालन होगा? कैसे होगा बताओ? है? कभी ना कभी आपको ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, कोई भी साधु की बात भी सुनने को मिल जाती है, कोई भी श्रावक की बात भी सुनने को मिल जाती है जो धर्म विरुद्ध होती है, और उस बात को सुनकर के आपके मन के अंदर ये भाव आ जाता है। आपके मोबाइल पर जब समाचार आ जाता है तो आप उसको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। आपके अंदर अगर उपगूहन अंग का भाव होगा तो आप उतना ही सोचेंगे कि अगर कोई ऐसा समाचार कभी मिल जाए, कोई ऐसा भाव आ जाए तो उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाए। ये भी आपके आज के समय का उपगूहन अंग का पालन करने वाला भाव कहलाएगा। सुनते हो कि नहीं? मजा किसमें आता है? ब्लॉक कर दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ भीतर से ब्लॉक हो गया। अब मन का भाव मन में ही रह गया, किसको सुनाएं, किससे कहें, घुटन सी होने लग जाती है। हा? सम्यक दृष्टि जीव का ही यह साहस होता है कि नहीं, उसे इस बात से प्रसन्नता होगी कि मैंने इस धर्म निंदा को बचा लिया।
उसके लिए अपने आप भीतर से उस सम्यक दर्शन के भाव से ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी कि अनेक अनेक तीर्थंकरों का, मुनि महाराजों का, आचार्यों का आशीर्वाद उसे घर बैठे मिल जाएगा, क्योंकि उसने धर्म की रक्षा की, धर्मात्मा के माध्यम से उसने अपने धर्म की वृद्धि की। ये आशीर्वाद उसके लिए मिल जाएगा अगर उसे इस बात से प्रसन्नता होगी तो। लेकिन ज्यादातर तो घुटन होती है, पेट में दर्द होता है। सुन रहे हो? वो दर्द ऐसा होता है जब तक किसी से ना कह दिया जाए तब तक वो दर्द भीतर से निकलता नहीं है। नहीं समझ आया? आपकी हालत तो ऐसी है। छोटी सी बात बताऊं, एक बार कई महिलाएं आपस में बैठी थीं और वो आपस में बैठी हुई बातें कर रही थीं कि आजकल की महिलाएं अपने पति की निंदा क्यों करने लग गई हैं। तो एक महिला कहती है, हाँ मैंने भी सुना है आजकल महिलाएं बहुत पति की निंदा करती हैं, बहुत सारे समाचार आते हैं, बहुत तरह की बातें पतियों के बारे में आती हैं। अब देखो मेरा ही पति देखो कितना नालायक है, कितना आलसी है, कितना र्यूड है, फिर भी मैं कभी उसकी निंदा नहीं करती। सुन रहे हो ना? समझ में आ रहा है? तो यही आदत हर महिला की होती है और यही आदत हर पुरुष की होती है। कोई बात उसके लिए पता पड़ गई तो उसकी चैन नहीं पड़ती। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वहां पर ऐसा हो गया हो, ऐसा कहकर के भी वो सब कह जाएगा और मैंने कुछ नहीं कहा। यही स्थिति जब बन जाती है तब आदमी के लिए यह सोचना पड़ता है कि वह क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। उसे भी पता होना चाहिए कि जब हम इस तरह का कोई भी मैसेज आगे बढ़ाते हैं या कोई भी बात आगे करते हैं तो एक की बात जब दूसरे के कान में पहुंच गई तो दो कान में नहीं पहुंचती, तो 20 कानों में पहुंच जाती है। और उस समय पर आप यही करते हो कि मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे वो महिला कह रही है, मैं अपने पति की कभी निंदा नहीं करती, वो कितना नालायक है, कितना बेवकूफ है, फिर भी मैं कभी नहीं कहती कि वो नालायक है, बेवकूफ है। अब जितनी बैठी थी उनने सुन तो लिया और कह रही मैं निंदा नहीं करती। तो यही आदत सबकी रहती है। हर व्यक्ति के लिए जब किसी भी व्यक्ति का कोई दोष मिल जाता है, कोई भी थोड़ी सी भी ऐसी न्यूज आ जाती है तो उसे फॉरवर्ड करने में, क्यों तुमने सुना कि नहीं, तुम्हारे ग्रुप में कोई बात आई कि नहीं। अब उसी ने उसके ग्रुप में वो बात पहुंचाई और वो पूछेगा क्यों तुम्हारे ग्रुप में कोई समाचार आया कि नहीं, तुम्हारे मोबाइल पे कोई समाचार आया कि नहीं। और उसी ने वो समाचार वहां पहुंचाया, नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं, देखो तो कोई समाचार आया होगा, हमारे ग्रुप पे आया तो तुम्हारे पे भी आया होगा, हमें बताना नहीं चाहता, बस तुम इतना देख लो आया है कि नहीं, बस हो गई बात पूरी, इतने में तो सब काम हो गया। इस व्यक्ति के लिए कभी भी आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ, उपगुवन अंग के साथ इसके अंदर इस गुण की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। सुन रहे हो कि नहीं? कल तो मैं पूछ रहा था सुन रही हो कि नहीं, आज क्या बोलना पड़ रहा है, सुन रहे हो कि नहीं। क्योंकि आज का पक्ष इधर ज्यादा है ना। कल तो रेवती रानी की कहानी थी। ऐसा मत समझना कि ये काम यही करते, तुम नहीं करती, तुम तो सबसे ज्यादा करती, क्योंकि तुमको और कोई काम ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये काम जब चलते रहते हैं तो इसी से धर्म का माहौल बिगड़ता रहता है। व्हाट्सएपों पर कितनी तरीके की खबरें लोगों को फॉरवर्ड करने में कितना मजा आता है और कितनी तरीके की न्यूज़ें बेवजह की आती रहती हैं। और कई बार तो लोग हमको भी सुनाने आ जाते, महाराज आपने सुना कि नहीं। तो मुझे लगता है कि भाई मुझे तो बचाए रखो कम से कम। तो मुझे भी लोग सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं कि महाराज ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, यहाँ इनने ये कह दिया, यहाँ उनने वो कह दिया, इस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब जितना भी तमाशा है, ये सब तमाशा धर्म के माहौल को, धर्म के मार्ग को, मोक्ष मार्ग को बिगाड़ने के लिए होता है। सुन रहे हो?
इसलिए अगर व्यक्ति सिर्फ इतना सीख ले कि मुझे मोक्ष मार्ग के साथ चलने वाले किसी भी मोक्ष मार्गी की, किसी भी साधु की कोई भी कभी भी निंदा का भाव नहीं रखना है, तो ये मोबाइलों के माध्यम से भी आप उपगुहन अंग का पालन कर सकोगे, और ये आपको करना चाहिए। सुन रहे हो? ये खबरें तो आज की हैं, 4 दिन बाद चली जाएंगी, लेकिन आपका धर्म भीतर से उस मोबाइल के एक बस फॉरवर्ड करने से निकल जाएगा, आपका धर्म उतने से निकल जाएगा। अपने धर्म को बचाने के लिए अपना उसी समय पर इस मैसेज को आगे नहीं करना, इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना जो धर्म के विरुद्ध है, मोक्ष मार्ग पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है, ऐसा विचार करके जो श्रावक आज भी अपने मन में साहस करेगा वो उपगुहन अंग का पालन कर पाएगा। ये उपगुहन अंग कठिन है, लेकिन धर्म की रक्षा इसी से होती है। चोर को चोर कहने से चोर कभी चोरी करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब उस सेठ ने चोर को बचा लिया और चोर को यह सिद्ध कर दिया कि चोर नहीं है, तब वो चोर पानी पानी हो गया और उस सेठ के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया और हमेशा के लिए चोरी छोड़ करके देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गया। उसका भीतर से आत्मा के अंदर परिवर्तन हो गया, और यही जीवन परिवर्तन का भाव कहलाता है। ये सारे गुण जो हमें आचार्यों ने बताए, ये दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने में काम बनते हैं। हम कभी भी अगर अपने जीवन में इन गुणों का उपयोग करेंगे, तो आचार्य महाराज इसीलिए कहते थे ये दूसरों की मुख्यता से अपने अंदर आते हैं। तो भाई हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि कोई चोरी कब कर रहा है। जब भी कभी आपके लिए कोई ऐसा प्रसंग मिलेगा, कोई भी ऐसी न्यूज आएगी, आप उस समय पर अलर्ट रहेंगे कि हमें अपने उपगुहन अंग का पालन करना है, तो उसी निमित्त से आपके अंदर यह उपगुहन अंग वृद्धि को प्राप्त होगा। और इसी का दूसरा नाम आचार्यों ने कहा उपभ्रंगण अंग। क्या बोला? उपभ्रंगण। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इसको उपगुहन ना कह करके उपभ्रंगण कहा। उपभ्रंगण का मतलब ये गुणों की वृद्धि करने वाला अंग है। जब आप किसी के दोष को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, किसी के दोषों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये आपके गुणों की वृद्धि करने वाला अंग है। ये इसलिए इसको उपभ्रंगण अंग कहा गया। ये बहुत बड़ी चीज हमें आचार्यों ने दी है, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना सकते हैं और हमेशा के लिए धर्म अपने अंदर भी रख सकते हैं। और किसी भी धर्मात्मा के माध्यम से अगर धर्म की कभी कोई निंदा होती है, तो उसको भी दूर करने का मानस रखना, यह सम्यक दृष्टि जीव की एक स्वच्छ मानसिकता का परिचायक होता है। ये भाव सभी लोगों के अंदर आए, सभी लोग उपगुहन अंग के साथ सम्यक दृष्टि बने, इन्हीं भावनाओं के साथ। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।